आज हम आपकी कुंडली के उस कोने में चल रहे हैं जहां से आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत और रोज की छोटी छोटी कोशिशें जन्म लेती हैं, यानी थर्ड हाउस और उसका लॉर्ड। ये जो थर्ड हाउस है ना, इसको हम तृतीय भाव, पराक्रम भाव भी बोलते हैं। पराक्रम वो शक्ति होती है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। तभी थर्ड हाउस जो है ये आपके भाग्य स्थान से एकदम 180 डिग्री उल्टे आता है, क्योंकि ये हाउस कहता है आई विल डू इट। जब भी आपके मन से लाउडली ये आवाज आए ना, मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट, तो इसका सीधा मतलब लगाइएगा कि ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आपके द्वारा आपका थर्ड हाउस बोल रहा है। ये आपकी अंदर की आवाज है जो आपसे मेहनत करवाती है। जो कुंडली की मिथुन राशि होती है ना, उससे थर्ड हाउस की ऊर्जा सीधे सीधे जुड़ी होती है। यानी आपकी बातचीत करने की कला, आपकी लिखने पढ़ने की कला, आप कितने लोगों से जुड़ सकते हैं, कितने लोगों को कितनी जल्दी अपना बना सकते हैं, या कह लीजिए आप कितने मिलनसार हैं, ये सारी चीजें आपका थर्ड हाउस बताता है। आपके द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे सफर, इवन शरीर की बात करें तो कंधे वाला एरिया, ये सब थर्ड हाउस से होता है। जन्म कुंडली में थर्ड हाउस को उपचय भाव भी बोला जाता है, यानी वो भाव जो समय के साथ आपके अभ्यास से और खिलता है और निखरता है। तभी इसको आपकी फ्री विल के साथ जोड़ा जाता है, यानी आपकी वो इच्छा शक्ति जो आपकी किस्मत को बदल देती है। आप कितना रेगुलरली काम कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी कितनी है आप में, यह भी थर्ड हाउस बताता है। और थर्ड हाउस में जो भी राशि आती है ना, उसके स्वामी को थर्ड लॉर्ड बोला जाता है, यानी वो ग्रह जो इस पूरे घर की कमान संभालता है। थर्ड लॉर्ड बताता है कि आप कोशिश कैसे करते हैं, बोल्ड होकर करते हैं या चुपचाप करते हैं, आप अकेले चलते हैं या टीम के साथ चलते हैं, आप छोटे छोटे बर्स्ट में काम करते हैं या लंबी कंसिस्टेंसी से एक गति पकड़ते हैं। जब भी थर्ड लॉर्ड मजबूत होता है ना, इंसान प्रोएक्टिव होता है। यह इंसान जो है अपनी लिमिट से बाहर जाने से नहीं डरता। फिर सेल हो या किसी भी चीज को क्रिएट करना हो, यह इंसान कर डालता है। अब इसका सेल्स का मतलब यह मत लगाइएगा कि कोई मैं सेल्स एंड मार्केटिंग वालों के लिए बोल रहा हूं। कोई भी इंसान जब अपने किसी भी आइडिया को सामने वाले को कन्विंस करता है ना, चाहे बच्चा चॉकलेट के लिए या अपने फादर के लिए, या आप समाज से लेके अपने ऑफिस तक कहीं पे भी जब भी अपना कोई भी आइडिया बेचते हो, उसी को सेल्स बोला जाता है। लेकिन अगर थर्ड लॉर्ड किसी दबाव में है ना, कमजोरी में है, सपोज करिए वो सूर्य के साथ है, तो अस्त हो जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा। या कह लीजिए कि वो किसी भी पाप प्रभाव में है, बहुत पापी ग्रह जो हैं वो कुंडली में थर्ड लॉर्ड को देख रहे हैं, तो मन के अंदर ना एक काम को टालने की कला उभरती है, जिसको प्रोक्रास्टिनेशन बोला जाता है। ऐसे इंसान को ना रिजेक्शन का डर हमेशा बना रहता है, और उसकी जो कोशिशों का या काम करने का पैटर्न होता है ना, वो स्टार्ट स्टॉप जैसा होता है। काम को शुरू कर दिया, बहुत जल्दी फिर रोक दिया, फिर शुरू कर दिया। अब ये थर्ड लॉर्ड अगर वक्री हो जाए तो ऐसे लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। ये वक्री थर्ड लॉर्ड वाले जो लोग हैं ना, ये छुपे रुस्तम होते हैं। ये बाहर से स्लो दिखेंगे, बाहर से बड़े सौबर दिखेंगे, लेकिन अंदर से विस्फोटक होंगे। अंदर से बहुत ही ये थिंकर होते हैं, विचारशील होते हैं। और ये एक बार गति पकड़ लें, एक बार अपने रिदम में आ जाए ना, तो फिर ये बड़े गहरे नतीजे लेके आ जाएंगे। आपके मन में आएगा कि थर्ड लॉर्ड को जज कैसे करें। भाई, जिस राशि में थर्ड लॉर्ड बैठा है ना, या जिस कुंडली के भाव में थर्ड लॉर्ड बैठा है, बस आप देख लीजिए कि ये आपको बता देगा कि ये जो थर्ड लॉर्ड है आपके जीवन में नतीजे किस तरह के लाने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो थर्ड लॉर्ड अलग अलग घरों में बैठे तो क्या नतीजे देता है। लग्न से शुरू करते हैं, फर्स्ट हाउस से। थर्ड लॉर्ड जब लग्न में बैठे तो इंसान की चाल में ही कुछ ना कुछ करने की धुन सुनाई देती है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, लोगों को साथ में जोड़ना, या कह लीजिए हमेशा किसी ना किसी तरह की स्किल को अपने साथ लेके चलना। उनकी पर्सनैलिटी में ही अपनी एक महत्वाकांक्षा, एक एम्बिशन दिखती है। सो थर्ड लॉर्ड का लग्न में होना एक बहुत ही फेवरेबल चीज होती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा कि थर्ड लॉर्ड जहां पे भी होगा ना, वहां पे आपको राहु जैसे कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ऐसा इंसान कई बार ना खतरों का खिलाड़ी भी बन जाता है। और कई बार ऐसे इंसान की अंदर की ईगो जो है ये भी बहुत ज़्यादा सामने आती है, जो लोगों के साथ थोड़े से संबंधों को खराब करती है। तो ऐसे लोगों को रिस्क बहुत ज़्यादा लेने से बचना है, और अपने संबंधों को जो है वो ओवरऑल जो है लाइफ में बैलेंस ही करके रखना है। यही थर्ड लॉर्ड जब सेकंड हाउस यानी धन के भाव में हो, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी संपत्ति बन जाते हैं। आपकी बात करने की कला, लोगों को अपने साथ जोड़ने की कला, ये आपके जीवन में धन लाने के मौके देती है। ऐसे लोग जो हैं ये किसी भी तरह के लिखने पढ़ने के काम में, ये ऐसे लोग जो हैं अकाउंटेंसी के काम में, जर्नलिज्म के काम में बहुत माहिर बन जाते हैं, और इनके जीवन में यही चीज़ जो है इनके लिए इनकी अर्निंग कैपेसिटी बन जाती है। यानी थर्ड लॉर्ड के
ट्रेड्स को लेके चलिए। जो थर्ड लॉर्ड अपने ट्रेड्स को लेके जहां पे बैठेगा वहां के फल देगा। धन भाव में है तो धन भाग वाले रिजल्ट देगा। लेकिन ये फैमिली के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बिना बात के फैमिली लेवल पे इनको चुनौतियां मिलती हैं। चाहते ना चाहते हुए भी फैमिली की कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये इनके जीवन में आ जाती हैं, जो इनको करनी ही पड़ती हैं, निभानी ही पड़ती हैं। लेकिन यहां पे थर्ड लॉर्ड जो है सेकंड लॉ हाउस में होना, तो इनको एक बात याद रखनी है कि वायदा सोच समझ के करें, और जो वायदा कर दिया फिर जो मर्जी हो जाए उसको निभाएं। और जितना ये अपने वायदे को निभाना शुरू कर देते हैं ना, उतना इनके जीवन में रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। धन के मामले इनके जीवन में बहुत प्रफुल्लित होने शुरू हो जाते हैं। यही थर्ड लॉर्ड अपने ही घर में यानी थर्ड हाउस में हो तो ये प्लेसमेंट जो है आपको मेहनत का एक कह लीजिए पावर हाउस बना देती है। नेटवर्किंग जो होती है ना आपके जीवन में, लोगों को साथ जोड़ना, ये बिजली की तरह आपके जीवन में दौड़ती है। आइडियाज आपके जीवन में, नए आइडियाज, क्रिएटिविटी, ये गिरते नहीं बल्कि कहते हैं पानी की तरह बरसते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हसलर जिसको जुगाड़ू बोलते हैं ना, ऐसे इंसान वो बन जाते हैं। और हर इनके जीवन में क्विक डिसीजन जो होती है ना, वो इनके जीवन का एसेट बन जाती है। यानी इनको अपने जीवन में कोई भी फैसला जो है ना, उसको लंबे नहीं खींचना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है। जितना ये अपने जीवन में अपने सामाजिक सर्कल को बढ़ाएंगे, जितना ये अपने लोगों के लिए विजिबल रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे ना, उतना इनके जीवन में कह लीजिए संभावनाएं जो हैं वो घटित होती हैं। अब ये जो थर्ड लॉर्ड है ये फोर्थ हाउस में हो तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इंसान को आप कह लीजिए कि एक सुख रोग दे देता है। सुख रोग माने कंफर्ट जोन में रहने की आदत दे देता है। ये एक अच्छा योग नहीं होता है। इसमें इंसान जो है अपने मेहनत करने की आदत को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भूल जाता है, और इसकी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए होती है। और जब ये इंसान जो है कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं ना, उसमें कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाती है, और ये सारी विघ्न बाधा इनके अपने द्वारा क्रिएट की गई होती है। यानी थर्ड लॉर्ड अगर चौथे भाव में होना तो इनको अपनी स्टार्टिंग ट्रबल वाली बाधा से पार पाना है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा शुरू करने की आदत को अपनाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंसिस्टेंसी, काम को लगातार करना इनके बस में नहीं होता। किसी भी काम को शुरू कर देना, फिर उस काम को अंजाम तक लेके जाना, पूरा करना, किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना, इसको अगर ये अपने जीवन का पार्ट बना लें तो फिर ये पॉपुलर भी होते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं। इनको एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। इनको अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लेके आना चाहिए। हो सके तो अपना एक मेंटर गाइड रखना चाहिए जो इनको फोर्स करे अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए। तभी ये जो योग है ना, इनके जीवन में कुछ सक्सेस लेके आ सकता है। थर्ड लॉर्ड अगर पांचवें भाव में आ जाए तो ये आपके दिल और दिमाग के बीच में एक पुल बना देता है। यानी आपकी स्किल्स आपकी लर्निंग कैपेसिटी के साथ आके मिलती हैं। ऐसे लोग अगर अपने सीखने में सिर्फ सर्टिफिकेशन तक सीमित ना रहें, कोई ना कोई स्किल को अपने जीवन में अप्लाई करें, किसी ना किसी एक हुनर को पकड़ लें और उसमें कंसिस्टेंट बन जाएं, तो फिर ये अपने जीवन में कमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इनके लिए एक मेन एडवाइस क्या रहती है कि केवल कागजी पढ़ाई तक सीमित ना रहें। कुछ करने लायक अपनी अर्निंग कैपेसिटी बनाने के लिए ज़रूरी स्किल को सीखें और उसमें परफेक्ट होते चले जाएं। चीज़ों को एनालिसिस करना सीखें, चीज़ों को अपने कह लीजिए अंदर अपनी मसल मेमोरी के अंदर लाना शुरू करें। फिर देखिए कि इनके जीवन में कितने कमाल होते हैं। थर्ड लॉर्ड अगर कुंडली के छठे भाव में आ जाए तो ये उस इंसान को एकदम से बदल देता है। अब ये इंसान जो है समस्याओं से घबराता नहीं है, समस्याओं से भागता नहीं है, हेड ऑन समस्याओं का सामना करता है। क्योंकि थर्ड हाउस भी उपचय भाव है, सिक्स्थ लॉर्ड भी उपचय भाव है, यानी आपकी एक फ्री विल का भाव दूसरी फ्री विल के साथ मिल गया है। अब ये लोग जो हैं अपने जीवन में पिछले एक्सपीरियंस से सीख के अपना एक प्रोसेस बना लेते हैं, और फिर ये जो प्रोसेस है ना आने वाले जीवन में भी इनके काम आता है। जटिल से जटिल भी इनके जीवन में कोई दिक्कत आ जाएगी ना, ये इतनी आसानी से उस समस्या में से निकल आते हैं जैसे मक्खन में से बाल निकलता है ना। ऐसे लोग एक्सीलेंट एडवाइजर भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ सीख रखा होता है कि इनकी जो सलाह होती है ना, वो बाकियों को भी अपनी मुश्किलों से निकलने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। किसी भी चीज़ को लिख के करना हो, डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, किसी झगड़े को सुलझाना हो, या आप कह लीजिए किसी भी समस्या से हेड ऑन टक्कर लेनी हो, इन लोगों से बेहतर फाइटर कोई नहीं होता है। मैं ये फाइटर वो लड़ाई वाला फाइटर नहीं कह रहा हूँ, मैं वो फाइटर कह रहा हूँ जो स्ट्रगल से निकल के एक मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग बनता है।
थर्ड लॉर्ड सप्तम भाव में होना तो ऐसा इंसान जो है एक पब्लिक फिगर बन सकता है। ऐसे लोग चाहे पार्टनरशिप्स में काम करें, अपने बिजनेस में, ट्रेडिंग में काम करें, तो इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। और इनको अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इनके शब्द इनकी करेंसी बन जाते हैं। लोग इनका कहा मानते हैं, इसलिए ये जो कहें तोल मोल के कहें। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये लोग जो है ना, सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ ज़्यादा ही कह देते हैं, कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, जिसको बाद में निभाया नहीं जाता। उस केस में इनकी ब्रांडिंग सफ़र हो सकती है। इनको इस बात को समझना चाहिए कि इनके द्वारा किया गया वायदा जो है ना, यही इनकी पावर है। इसलिए इनको अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। अब यही थर्ड लॉर्ड जो है कुंडली के अष्टम भाव में आए तो ये थोड़े से, तो पहली बात है कि इंसान को साइकोलॉजिकल ट्रबल्स देता है। ऐसा इंसान जो है ओवर थिंकर कई बार बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, अनजान को जानना, अज्ञात को जानना, ये इनकी एक नेचर बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके जीवन में ट्रबल्स लगातार आती हैं और ये उन ट्रबल से निकल के ही एक मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग बनते हैं। थर्ड लॉर्ड अगर एट्थ में हो तो इन लोगों को अपने जीवन में हर तरह के स्पीड ब्रेकर को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ इनकी ना कोई अचानक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसके लिए ये तैयार ना हो। इसलिए इनको हमेशा किसी भी शार्प कट के लिए जीवन में तैयार रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनको एक्सप्रेसिव होना चाहिए। जितना ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जितना ये अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों से शेयर कर पाएंगे, उतना इनके जीवन में किसी भी समस्या से निकलने के जो आसार हैं वो बनते चले जाएंगे। लेकिन इतना पक्का है कि ये अपनी समस्याओं से निकल के फिर जब एक बहुत मैच्योर्ड इंसान बनते हैं ना, फिर जीवन में ये राइज बहुत करते हैं। थर्ड लॉर्ड अगर आपकी कुंडली के 9वें भाव में हो तो ये आपको एक मेंटर बना देता है, एक गाइड बना देता है, एक टीचर बना देता है, एक कंसल्टेंट बना देता है। ऐसे लोग जो हैं, इनकी वाणी में से ही इनका ज्ञान झलकता है, इनकी स्किल झलकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जब भी लोगों को कुछ समझाते हैं ना, वो जीवन के एक्सपीरियंसेस से समझाते हैं। इनका समझाया हुआ कभी खाली जाता नहीं है। लेकिन इनको बिन मांगी एडवाइस से हमेशा बचना है, क्योंकि जितना ये किसी को बिन मांगी एडवाइस देंगे ना, उतना ही अपने जीवन में वेस्ट होते चले जाएंगे। अब आता है इस थर्ड हाउस का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट, कुंडली के 10वें भाव में होना। ये इंसान को अपने काम में बहुत माहिर बनाता है। स्किल का भाव आपके करियर के भाव के साथ मिलता है ना, तो ऐसे लोग जो हैं अपने करियर में बहुत ही परफेक्ट बनते हैं, बहुत ही विशेष बनते हैं, बहुत ही खास बनते हैं। लेकिन ये अपने वर्क प्लेस पे, अपने वर्क डोमेन में ना अनमैचेबल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने काम में इन्होंने प्रोसेसेस ऐसे बना रखे होते हैं जिनको पूरा कर पाना बाकियों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर ये लोग जो है ना, आसपास वालों से जलन, नेगेटिविटी, ईर्ष्या, द्वेष का भी शिकार हो जाते हैं। इनको सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने काम में ना कई बार ये इतने परफेक्ट बन जाते हैं कि काम ही जो है इनकी मसल मेमोरी में चला जाता है। इतना एफर्टलेसली ये अपने काम को करते हैं कि लोग बस देखते रह जाते हैं। तो ये थर्ड लॉर्ड का 10th हाउस में होना एक ड्रीम पोजीशन होती है। लेकिन थर्ड हाउस का 11वें भाव में होना एक मिक्स रिजल्ट देता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके जीवन में जो लाभ होते हैं ना, वो इनकी नेटवर्किंग के थ्रू होते हैं। लाइजनिंग करना, कमीशन बेस्ड बिजनेस करना इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। कोलैबोरेशंस करना, फंड रेजिंग करना, या कह लीजिए कि किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म जनरेट करके एनजीओज बना के काम करना, ये इनके जीवन में पैसे के नंबर्स को बहुत बढ़ाता है। लेकिन किसी पे एकदम से आप कह लीजिए यकीन कर लेना या बिना सोचे समझे किसी चीज़ पे साइन कर देना, ये इनके लिए धोखा खाने का रीज़न भी बनता है। इनको हमेशा अपने जीवन में ना थोड़ा सा कह लीजिए सतर्क होकर चलना चाहिए, तभी इनके जीवन में प्रॉफिट्स आ पाएंगे। अब अंत में बात करते हैं कि जब थर्ड लॉर्ड 12वें भाव में आता है ना, ये एक बहुत ही शांत किस्म का मैजिक करता है। ऐसे लोग बैकग्राउंड में रह के पूरी दुनिया को इफेक्ट करते हैं। किसी भी चीज़ में रिसर्च करना, रिमोटली काम करना, वर्क फ्रॉम होम करना, या आप कह लीजिए कि कम्युनिकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं किसी आइसोलेशन में बैठ के भी अपने जीवन में बहुत फ़ायदा ले लेना, ये इनके जीवन में एक सत्य बन जाता है। कई बार घर से दूर होकर सेटल होना, ये भी इनके जीवन में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके जीवन में जो इनकी अर्निंग बनती है ना, वो बनती है अपने जीवन में बिना ब्रांड बनाए अपने जीवन में किसी न किसी काम को कर गुजरना। थर्ड लॉर्ड का 12th हाउस में होना, जितना ये लोग सामने दिखने की कोशिश करेंगे, जितना ये लोग जो हैं वो किसी के सामने आने की कोशिश करेंगे, उतना ये अपने जीवन में कह लीजिए साधारण बनते जाएंगे। और जितना ये अपने पर्दे के पीछे रह के, आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा ना कि हीरो हीरोइन की मूवी कहलाती है, जिसने स्टोरी लिखी, जिसने स्क्रिप्ट लिखी, उसका कोई नाम नहीं होता है। ये वो लोग होते हैं जैसे थर्ड लॉर्ड 12th हाउस में, नाम उनका नहीं होगा लेकिन उनका काम बोलेगा। तो अगर
आप सक्सेस होना चाहते हैं, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो अपना नाम कमाने की फिर इच्छा मत रखिए, कुदरत आपका पूरा साथ देगी। तो दोस्तों, ये था थर्ड लॉर्ड का सभी 12 घरों में फल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपनी कुंडली को अच्छे से डिकोड भी कर पाएंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे पाएंगे। चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।